वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हिंदू धर्म के ग्रंथों की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे ऊपर आते हैं वेद, 4 वेद। इन वेदों को श्रुति श्रेणी में रखा जाता है। कहा जाता है कि परमात्मा ने खुद जो बताया उसे ब्रह्मा जी ने सुना और ब्रह्मा जी ने उस ज्ञान को आगे बांटा, तो जिसे सुनकर लिखा गया उसे श्रुति कहते हैं। और इन वेदों के आगे उपवेद, उपनिषद आदि ग्रंथ है। इसके बाद आता है स्मृतियां, जिसका भाव होता है कि वह ग्रंथ जो ऋषियों मुनियों ने अपने से पहले से सुनकर लिखे, या यह स्मृतियां वेदों को और अच्छे से समझने के लिए लिखी गई, या स्मृतियों में महाकाव्य, कहानी आदि होती है और इसके अंदर शास्त्र भी आते हैं। शास्त्र क्या होते हैं? जैसे सिक्कों में सिख रहत मर्यादा है, जिसमें लिखा है कि एक सिख को कौन सा कार्य करना है या नहीं करना, या फिर कैसे करना है। इसी तरह से शास्त्र हैं जिसमें कौन सा काम कैसे करना है बताया गया है। जैसे आपने सुना होगा शिक्षा शास्त्र, नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, वास्तुशास्त्र, खगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र, ऐसे बहुत से शास्त्र हैं। तो ये तो हमने बहुत संक्षिप्त में जाना श्रुति, स्मृति और शास्त्र के बारे में। अब जो बात आज हम समझने जा रहे हैं वह यह है कि होना तो ये चाहिए कि पहले जो प्रमुख ग्रंथ हैं, यदि हिंदू की बात करें तो सबसे ऊपर है वेद, उसके बाद है स्मृतियां, उसके बाद है शास्त्र, पुराण आदि सब कुछ। तो सबसे पहले जो शिक्षा लें वो वेद से लें और उसके बाद जो दूसरे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन हो उल्ट रहा है, इंसान स्मृतियों और शास्त्रों में गुम होकर रह गया है और जो प्रमुख विषय था उससे भटक गया। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक घर की बात करें तो हमने घर पर सब कुछ पूरी तरीके से बनाया। जैसे घर सुंदर है, रसोई अच्छी है, अच्छा रंग, अच्छा फर्नीचर, टाइली आदि, घर में सब सुविधाएं बनाई हैं, परंतु जो घर में सबसे जरूरी है, प्रमुख है, वह है ही नहीं। घर में प्रेम चाहिए, वह नहीं है। भाईचारा चाहिए, वह नहीं है। घर में शांति चाहिए, वह नहीं है। बाकी सब सही कर लिया, पर घर के अंदर जिस ज्योति को लाना था वह लाए नहीं। ऐसे ही एक और उदाहरण, जैसे स्कूल देख लीजिए तो स्कूलों का सारा जोर स्कूल की वर्दी पर है, कमरों पर है, बसों पर है। बाहर से इसे सुंदर दिखा रहे हैं, परंतु जो गुण बच्चों में होने चाहिए वे आज नहीं है। तो हमारा जोर लग रहा है सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जैसे कि शास्त्रों में लिखा है, परंतु जो मूल तत्व है उससे भटक चुके हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आइए हम गुरबानी की एक पौड़ी की विचार करते हैं। जैसे कि संगत जी आप सब जानते हैं कि हम आनंद साहब की विचार पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। उसी में से आज हम आनंद साहब की 27वीं पौड़ी को गुरु साहब की कृपा से समझेंगे, जिसमें हमारी पिछली की हुई विचार जुड़ी है। तो इस पौड़ी की पहली पंक्ति में गुरु साहब फरमा रहे हैं कि सिमृत शास्त्र पुण्य पाप विचार दे, तत्तः सार न जाने। अर्थात स्मृतियों एवं शास्त्र पाप पुण्य की विचार करते हैं, परंतु वे सार तत्व को नहीं जानते। संगत जी, सबसे पहली बात आप ये जाने कि हम किसी भी ग्रंथ को सही या गलत नहीं कह रहे। हमारे कहने का भाव है कि जो मूल तत्व है सबसे पहले हम उसको समझें। जैसे यदि आप सिख हैं या हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या कोई भी अपने अपने धर्म के अनुसार जो शास्त्रों में या रहत मर्यादा में लिखा उसे सबने धारण किया। जैसे जो वस्त्र कहे वह डाले, कितने बजे उठना है वह भी किया, किस तरफ बैठना है वह भी किया, किससे कैसे मिलना, कैसे कार्य करना, सब कुछ किया। परंतु जो मूल बात थी, जो मूल सिद्धांत था, परमात्मा से एक होना, जो मूल ग्रंथों में लिखा वह तो किया ही नहीं। क्या सही, क्या गलत, क्या पाप, क्या पुण्य, केवल इसी के विचार में लगे रहे। जो प्रमुख ग्रंथ में जो सबसे ऊपर है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसके अंदर क्या लिखा उसकी विचार नहीं की, तो गुरु साहब फरमाते हैं कि मूल तत्व को तो जाना ही नहीं। जैसे हिंदू, वह शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, घर किस तरफ हो, कौन से दिन क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सा नंबर सही, कौन सा गलत, क्या करना आज पाप है, क्या पुण्य है, इसे तो रोज पढ़ेंगे। लेकिन वेद जिनमें मूल तत्व की बात है उसे नहीं पढ़ते। वेद जिसमें से स्मृतियां निकली उसे नहीं पढ़ते। जब उसे नहीं पढ़ा तब तक एक हिंदू का किया हुआ सारा कार्य, सारे यज्ञ व्यर्थ चले जाते हैं, क्योंकि थाल तो हमने सजा लिया परंतु उसमें भोजन तो है ही नहीं।
तो गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि कोई भी धर्म वाला है या कोई भी इंसान है, मन है, यदि पाप पुण्य के विचार में ही लगा रहा और जो करना था वह नहीं किया तो समझो उसने जीवन की बाजी को हार लिया है। उसने केवल कंकड़ पत्थर ही जमा किए हैं, हीरे मोती तो देखे ही नहीं। तो गुरु साहब इस पौड़ी की पहली पंक्ति में फरमाते हैं कि स्मृतियां एवं शास्त्र पाप पुण्य के विचार करते हैं और जो इसी विचार में लगे रहते हैं वह सार तत्व को नहीं जानते, वह अकाल पुरख को नहीं जानते। तो इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए, इससे जुड़ने के लिए फिर क्या करें, इसके बारे में अगली पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि तत्तै सार ना जाने गुरु बाजो तत्तै सार न जाने। अर्थात गुरु के बिना सार तत्व को नहीं जाना जाता, तत्व ज्ञान नहीं मिलता। संगत जी, गुरु के बिना हमारा ज्ञान भी अहंकार बन जाता है, क्योंकि गुरु ही हमें समझाता है कि पहले क्या करना है और बाद में क्या करना है। जैसे गुरु नानक साहब जब जगन्नाथपुरी में गए तो समझाया कि आरती के अर्थ क्या है। पहले इस आरती को सीखो, गगन में थाल रव चंद दीपक बने, इस वाली आरती को सीखो। इसके बाद जो भी आरती करोगे वह फिर कभी गलत आरती ना हो। और जैसे गुरु साहब ने समझाया कि यदि किसी को योद्धा बनना है तो सबसे पहले मन के दुश्मनों से जीतना सीखे, तभी कोई सच्चा योद्धा बन सकता है। तो गुरु हमें सिखाता है कि क्या करना है क्या नहीं। हम जब खुद से कुछ करते हैं तो जो पहले करना है उसे बाद में करते हैं और जो बाद में उसे पहले। तो गुरु का जीवन में होना संगत जी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक गुरु ही है जो हमें सिखाता है कि हमें कौन सा कार्य पहले करना है, कौन सा कदम पहले उठाना है। हाँ, हो सकता है कि बाहर का ज्ञान पाने के लिए कभी कभार गुरु की जरूरत ना भी पड़े, परंतु भीतरी ज्ञान के लिए, मन के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के मन अंधकार में रहता है, बिना गुरु के वह पाप पुण्य ही देखता रहता है, बिना गुरु के मन केवल सुख दुख ही देखता है, बिना गुरु के वह जो भी करता है केवल माया को रिझाने वाले कार्य ही करता है। संगत जी, आपने देखा होगा आजकल सोशल साइट्स पे ऐसे गुरबानी शब्द लोग बहुत सुनते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये शब्द हमारे दुख दूर करेगा, या ये शब्द आपको सुख देगा, या ये शब्द आपको धन देगा या नौकरी देगा। ऐसे तो जब हम ऐसे विचारों को, शब्दों को सुनकर फंसते हैं तो हम मूल तत्व से भटक जाते हैं, मूल उद्देश्य से कोसों दूर हो जाते हैं। कब? जब हम पाप पुण्य सुख दुख जात पात आदि में लग जाते हैं। एक बात और संगत जी, इन सबका ज्ञान भी जरूरी है। भाव शास्त्र रहत मर्यादा आदि का ज्ञान भी जरूरी है, परंतु पहले जो सबसे जरूरी है निरंकार अकाल पुरख, उसे समझना, उसकी वाणी को, उसके नाम को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक पेड़ को कब पानी देना है, कैसे पालना है, कहाँ लगाना है, ये सब जान लेना भी जरूरी है। परंतु यदि हमारे पास बीज ही नहीं होगा तो हम उस ज्ञान का क्या करेंगे? हम उस पेड़ को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे यदि हमारे पास बीज ना होगा। तो संगत जी, क्या करना है, कब करना है, उसके लिए गुरु ग्रंथ साहब जी के पास जाना है, नाम से जुड़ना है, बीज से जुड़ना है, मूल से जुड़ना है। तभी हम समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। बिना गुरु के हमें मूल ज्ञान को, तत्व को, सार को, बीज को नहीं जान सकते। इसके बाद गुरु साहब फरमाते हैं कि जो गुरु से नहीं जुड़ते, जो पाप पुण्य आदि में ही फंसे रहते हैं, वह जागे नहीं बल्कि सोए हुए हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि तेहि गुनी संसार प्रम सुता सुत्या रैन विहाने। भाव त्रिगुणात्मक संसार अज्ञान की निंद्रा में सोया हुआ है और अज्ञान की निंद्रा में ही जीवन रूपी रात्रि व्यतीत हो जाती है। संगत जी, माया के 3 गुण या 3 स्वभाव जिसे रजो तमो सतो कहा जाता है, उसी में इंसान सो रहा है। कब? जब वह दातार को छोड़कर दांतों में लग जाता है, जब वह निरंकार को छोड़कर विकार में लग जाता है। तो 3 गुण रजोगुण का अर्थ है वह लोग जो केवल अपने लिए सोचते हैं, अपना भला चाहते हैं, चाहे दूसरे का कितना भी नुकसान हो जाए। उसके बाद तमोगुण रजोगुण से भी नीचे का स्तर होता है। इसमें इंसान लोभ, काम, क्रोध आदि में पूरी तरह अंधा हो चुका हो, यानी आप जितना बुरा सोच सकते हैं उससे भी बुरे इंसान को तमोगुणी कहते हैं। तमस यानी आग में जल रहा व्यक्ति।
उसके बाद है सतोगुणी। सतोगुणी इन दोनों से ऊपर होता है। जो धर्म कर्म करता है वह हर कर्म करता है जिसे धर्म में बताया गया है, उसे सतोगुणी कहते हैं। परंतु सतोगुणी तब तक बहुत खतरनाक है जब तक वह चौथे गुण में या चौथे पद में या ऐसा कह लीजिए अकाल पुरुष से मिल नहीं जाता। जब तक मिला नहीं तब तक वह केवल ऊपर से दिखाई देने वाला साधु संत है। वह केवल पाप पुण्य की विचार करने वाला संत है। उसके भीतर अभी वह प्रकाश नहीं जो होना चाहिए था। तो गुरु से फरमाते हैं कि संसार इन 3 गुणों में ही सोया हुआ है। कभी वह सतोगुणी होकर पूजा पाठ करता है, कभी तमोगुणी होकर क्रोध करता है, लोभ करता है, कभी रजोगुणी होकर केवल अपना सोचता है, चाहे दूसरे का लाख बुरा हो। तो जब तक कोई इन तीनों से ऊपर नहीं उठता तब तक वह माया के इन 3 गुणों में सोया रहता है। वह सुबह शाम पाठ भी करता है और फिर सारा दिन लोभ विकार और रात्रि को काम क्रोध विषय विकार। तो इनमें जो फंसा है सच जाने, वह जाग पर भी जागा नहीं बल्कि माया की मोह की गहरी नींद में सो रहा है। उसे नहीं पता कि मैं किसी को बुरा कहकर उसका दिल दुखा रहा हूं। वह नहीं जानता कि वह किसी का पैसा खाकर किसी का खून चूस रहा है। वह नहीं जानता कि वह समाज में कैसे कैसे बुरे प्रभाव डाल रहा है। वह तो सोया हुआ है, गहरी नींद में सोया हुआ है। जैसे विकार, जैसे माया चला रही है वैसे चलता जा रहा है और सोकर सब कुछ वह खोता चला जा रहा है। अपना जीवन भी, अपनी सांसें भी, अपना कीमती धन भी, अपना सब कुछ। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि त्रिगुणात्मक संसार अज्ञान की निद्रा में सोया हुआ है और अज्ञान की निद्रा में ही जीवन रूपी रात्रि व्यतीत हो जाती है। तो अब सवाल है, इससे जागा कैसे जाए, कैसे इस नींद से इंसान जागे? इसके बारे में आगे गुरु साहब फरमाते हैं कि गुर कृपा ते से जन जागे जिना हर मन वस्या, बोला है अमृत बाने। भाव गुरु की कृपा से ही वह जीव अज्ञान के निद्रा से जागे हैं जिनके मन में परमात्मा आ बसा है और वे अमृतवाणी जपते रहते हैं। तो पिछली पंक्ति में हमने सवाल छोड़ा कि कैसे माया की मोह की नींद से जागें, कैसे हम 3 गुणों से ऊपर उठें, कैसे हम पाप पुण्य से ऊपर उठें। तो इसका एक ही जवाब है, गुरु प्रसाद से, गुरु की कृपा से ही हम ऊपर उठ सकते हैं। माया की गहरी नींद से हम तभी जाग सकते हैं जब मन पर गुरु की कृपा हो जाए। संगत जी, यह नींद वह नहीं जो रात को सोते हैं, बल्कि वह है जिसने हमें जीते जी कई सालों से सुला रखा है। सोए हुए की निशानी ही यही है कि वह औरों के साथ और अपने साथ बुरा कर रहा है। उसने कुछ गिने चुने दिनों को अच्छा समझने वाली नींद बना रखी है। उसने केवल एक तरफ परमात्मा के होने की नींद बना रखी है। उसने भेदभाव वाली नींद ले रखी है। मुझे सब पता है ये होमे अहंकार जैसी नींद ले रखी है। उसने मीठे मीठे लेकिन विकारों में धकेलने वाले विचारों की, चुगली की, निंदा की नींद ले रखी है। ये कई प्रकार की नींद से यदि कोई उठा सकता है, जगा सकता है तो वह है गुरु। संगत जी, जब हमारे मनों पर अकाल पुरख के नाम का जल पड़ता है, वाणी पड़ती है, तब मन जागता है। क्योंकि गुरु के उपदेश, वाणी में ऐसी ताकत है जो सोए हुए मनों को जगा सकती है और कोई भी ताकत इसे जगा नहीं सकती। और जब एक बार मन माया की नींद से जाग जाए तो फिर कभी वह सोता नहीं, वह फिर हमेशा जागा रहता है। यहाँ तक कि रात को आने वाली नींद में भी मन ऐसा जागा हुआ रहता है कि सपने में भी कोई बुरा कार्य वह नहीं कर पाता। तो इस पंक्ति द्वारा हमने जाना कि अंधकार की, माया की गहरी नींद से गुरु ही जगाता है, परंतु जागते वही हैं जो गुरु की माने, जो गुरु की कही बात पर चले, जो गुरु के उपदेशों को जी। तो गुरु साहब की कृपा से वही जीव अज्ञान की निद्रा से जागे हैं जिनके मन में गुरु की वाणी द्वारा परमात्मा आ बसता है। वह अमृत वाणी जपते रहते हैं और जो जपते हैं, जिनके मन में अमृत वाणी नाम बसता है, वह अपने असल तत्व को जानने वाले हो पाते हैं। वही जान पाते हैं कि हमारा मूल क्या है, हमारा असल तत्व क्या है। जैसे कि इस पौड़ी की अंतिम पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि कह नानक सो तत् पाए जैसनो अन दिन हर लिव लागै जागत रहन विहान।
अर्थात नानक भावगुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि उसे ही तत्व ज्ञान प्राप्त होता है जिसकी दिन रात परमात्मा में लगन लगी रहती है और उसकी जीवन रात्रि जागृत रहते ही बीत जाते हैं। तो संगत जी, जो जागते हैं वही सब कुछ पाते हैं, जो जागते हैं वही अपने मूल को पहचानते हैं, जो जागते हैं वह तत्व ज्ञान को, भाव अकाल पुरख को, नाम को जान पाते हैं। तो आइए संगत जी, जागे, मोह की नींद से जागे, विकारों की नींद से जागे। क्या आपको पता है कि हम तभी किसी से नफरत करते हैं जब हम सोए होते हैं। जागा हुआ मन तो केवल प्रेम करना जानता है, नफरत नहीं। इसलिए जो मजा जागने में है वह सोने में कहाँ। जितना अधिक सोएंगे उतना खोएंगे, समय खोएंगे, जीवन खोएंगे और जिसने हमें जीवन दिया उसका भी साथ खो देंगे। इसलिए जागे, उन विचारों से जागे जो हमें गहरी नींद में सुलाते हैं। और जागना कैसे है? गुरु की शरण पढ़ के। गुरु ही हमें असल तत्व से, अकाल पुरख से जोड़ता है। और जब हम अपनी असलियत को जान पाते हैं, जब अपने मूल से जुड़ते हैं, अपने बीज से जुड़ते हैं, तो फिर उसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे उससे हमें जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बिना गुरु के केवल हम वही कुछ ग्रंथों में से निकालेंगे जो हमें चाहिए, या किसी ने हमें जो कहा इतनी वाणी पढ़ो, इस ग्रंथ को पढ़ो या ये शब्द पढ़ो, ऐसा करने से हम रब से दूर होते हैं। यदि जो चाहा ना मिला तो फिर इस ग्रंथ से भी हम दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करके हम अपने आप से भी दूर हो जाते हैं और खुद से दूर होकर माया की नींद में सोए रहते हैं। तो आइए इस नींद से जागे, गुरु से जुड़े। एक गुरु ही है जो हमें भाव मन को उसके मूल से जोड़ता है। तो इस पंक्ति में गुरु साहब ने फरमाया कि उसे ही तत्व ज्ञान प्राप्त होता है जिसकी दिन रात परमात्मा में लगन लगी रहती है और उसकी जीवन रात्रि जागृत रहते ही बीत जाती है। धन्यवाद। तो संगत जी, ये थी आनंद साहब की 27वीं पौड़ी। चाहे यह पौड़ी थोड़ी समझने में कठिन हो सकती है, लेकिन जो मूल बात है वह यह है कि सबसे पहले अकाल पुरख से जुड़े, जिसमें अकाल पुरख की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब जी, उसे पढ़े, समझे, उसके बाद किसी और ग्रंथ को पढ़ें। क्योंकि यदि जो बाद में पढ़ना है उसे पहले पढ़ा तो हम अपने मूल से टूट जाएंगे, जीवन से भटक जाएंगे, हम और बातों से जुड़ जाएंगे, इच्छाओं से जुड़ जाएंगे, पाप पुण्य से, सुख दुख से जुड़ेंगे, लेकिन जो मूल तत्व है उससे टूट जाएंगे। इसलिए अपने मूल से जुड़े, अपने आप से जुड़े, गुरु साहब से जुड़े। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आइए अंत में आनंद साहब की 27वीं पौड़ी का पाठ करें। सिमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्तै सार न जाने, तत्तै सार न जाने, गुर बाजो तत्तै सार न जाने, तेहि गुनी संसार प्रम सुता, सुत्या रैन विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे, जिना हर मन वस्या, बोल है अमृत बाणी, कह नानक सो तत पाए, जैसनो अण दिन हर लिब लागे, जागत रैन विहानी।